गाइस, जब हम हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। लोक मंगन की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो ये है तुलसीदास। केशव कहीं न जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित, अति समुझ मनहि मन रहिए। के रचयिता कौन है? तो ये है तुलसीदास जी। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो ये है राम भक्ति काव्य परंपरा। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है? तो यह है रामचंद्रिका। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम से इन्हें दिए गया है। तो यह है गोस्वामी तुलसीदास जी को। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये है भरत की। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है? तो ये है नाभादास। गोस्वामी तुलसी जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं 4। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो ये है, इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान किया है। यह असत्य कथन है। तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने के लिए लिखी है? तो यह है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। यह निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है? तो ये नाभादास की है। रामचरितमानस में विभक्त रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो ये मिलता है अरण्य कांड और लंका कांड में। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? तो ये हैं रामप्रिया शरण। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम था? तो उनके गुरु का नाम अग्रदास था। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन ये राम भक्ति की विशेषता नहीं है। राम कथा पर आधारित तुलसीदास जी के महाकाव्य का क्या नाम है? तो यह है रामचरितमानस। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास जी के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो ये है रहीम की। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुलसीदास को। गोस्वामी जी के पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो ये किया है रामार्चन पद्धति में। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो ये है राम जी की। नाभादास की भक्तमाल की भाषा क्या है? तो ये है ब्रज भाषा। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक कौन है? तो ये हैं रामानंद। कीरत भनत भूत भली सोई, सुरसहि सम सहित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? तो ये है लोक मंगल। मैं पुनि निज गुरु जन सन सुनी कथा सो सुकर खेत। यह कथन किस कवि का है? तो यह है तुलसीदास जी का। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो ये है उत्तरकांड में। दास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो ये है हनुमान बाहु। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो ये है राम सीता संवाद। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव विमोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? तो ये है अहिल्या के। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? तो ये है दोहा चौपाई शैली।
अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? तो ये हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो ये है रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास जी की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो ये हैं वैराग्य संदापिनी में। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो उनके गुरु का नाम था नरियानंद। बरवे रामायण किसकी रचना है? तो ये है तुलसीदास जी की। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो तुलसीदास जी की रचना नहीं है कृष्ण गीतावली। कबीर कान राखी नहीं बड़ा सम खट दर्शन किसने कहा है? तो ये कहा है नाभा दास ने। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो ये है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी है? तो इनकी अंतिम रचना है हनुमान बाहु। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो अवधी भाषा की रचना नहीं है विनय पत्रिका। तुलसी की कृष्ण काव्य कौन सा है? तो ये है कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो ये है रस मंजरी। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तो ये गवाया है केशव दास ने। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो तुलसीदास जी की रचना साकेत नहीं है, ये मैथिली सरल गुप्त की रचना है। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो ये है राम भक्ति शाखा से। भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुलसीदास जी को। गीतावली है तो गीतावली है मुक्तक काव्य। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।